वशीकरण कितने तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? वशीकरण वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं, काला और सफेद। ठीक है, काला वशीकरण होता है वो गलत चीज के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक का। ठीक है, काला वशीकरण होता है उसमें एक ईर्ष्या के लिए किया जाने वाला कार्य जो होता है, या किसी की बुराई के लिए करने वाला, जैसे किसी इंसान को वश में करके उससे गलत कार्य करवाया जाता हो या गलत उद्देश्य के लिए अगर किया हुआ हो, वो वशीकरण काले वशीकरण के अंदर आता है। एक होता है सफेद वशीकरण। ठीक है, जो होता है इंसान को पॉजिटिव चीज के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। हमारे साथ में राकेश गौड़ जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। आइए इनसे मिलते हैं। हेलो राकेश जी। हेलो तनु मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टीवीटी पॉडकास्ट में आपने आज इनवाइट किया है। और हम आज बात करेंगे वशीकरण के ऊपर कि वशीकरण किस पे किया जाता है, कैसे वशीकरण होता है और कैसे वशीकरण से बचा जा सकता है। वशीकरण कितने तरह के होते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? वशीकरण वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं, काला और सफेद। ठीक है, काला वशीकरण होता है वो गलत चीज के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक का। ठीक है, काला वशीकरण होता है उसमें एक ईर्ष्या के लिए किया जाने वाला कार्य जो होता है, या किसी की बुराई के लिए करने वाला, जैसे किसी इंसान को वश में करके उससे गलत कार्य करवाया जाता हो या गलत उद्देश्य के लिए अगर किया हुआ हो, वो वशीकरण काले वशीकरण के अंदर आता है। एक होता है सफेद वशीकरण। ठीक है, जो होता है इंसान को पॉजिटिव चीज के लिए, जैसे पहले वशीकरण जिसे आज से नहीं चल रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। और आमतौर पर पुराने हमारे समय के अंदर जो वशीकरण है वो उसका इस्तेमाल शुरू से, जब राजा महाराजा के जो लोग पकड़े जाते थे दूसरे देश से, ठीक है, जो गुप्तचर होते थे वो पकड़े जाते थे, उनके ऊपर वशीकरण किया जाता था। और उनसे सच उगलाने के लिए कि वो सच वशीकरण करके और अपनी जो भी वहां की नीति रणनीति जो होती है दूसरे राजा की, वो चीज पूछने के लिए वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता था पहले। और आज की दुनिया में जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता है, ठीक है, तो जैसे चेंज होता है तो आजकल ये समझ लो कि बुराई के लिए करने लगे लोग। किसी से दुश्मनी है तो उसको नीचा गिराने के लिए वशीकरण किया जाता है, किसी को पाने के लिए किया जाता है, किसी को भोग विलास के लिए वशीकरण किया जाता है। जैसे कि इसमें सम्मोहनी वशीकरण होता है। ठीक है, तो मोहिनी वशीकरण होता है वो इंसान को मोहित करने के लिए किया जाता है। एक इंसान को, ये समझ लो, देखो वशीकरण कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे किसी चीज के अंदर खिला करके, जैसे कि मिठाई के अंदर कुछ डाल करके और वो खिला दिया जाता है, तो वो इंसान बस में हो जाता है। परंतु आपको मैं एक ही चीज बताता हूँ कि वशीकरण हर व्यक्ति पे नहीं हो सकता। अब जैसे कि आजकल कॉल आते हैं और लोग बोलते हैं कि इस पे कर दो उस पे कर दो, परंतु जो मुमकिन है चीज, ठीक है, वही होगा, नामुमकिन चीज नहीं होगी। क्योंकि वशीकरण करने के लिए हमें रिलेशन होना जरूरी होता है। अच्छा। ठीक है, उसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण होता है, जैसे कि अगर खून का रिश्ता हो, पारिवारिक हो, ठीक है, या फिजिकली रिश्ता हो, तो उनके ऊपर वशीकरण किया जा सकता है, अन्यथा वशीकरण नहीं होता है। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी पीछे, शैतान, उसमें दिखाया जाता है कि एक लड्डू से उस लड़की को वश में किया, परंतु वो इंसान दूसरा था, ना तो उनकी रिलेटिव था ना कोई वैसे था, परंतु उसका उद्देश्य एक साधना पूर्ण करने के लिए था, ना कि कुछ भोग विलास के लिए। एक बुराई के लिए होता है, एक भोग विलास के लिए होता है, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरा था कि उसकी जो साधना पेंडिंग थी, उस साधना में उन लड़कियों की बलि लगनी थी। ठीक है, तो वो उसके लिए उसको किया था, तो उसके ऊपर वो चीजें काम की, अन्यथा वो काम नहीं करती। अगर वो अपने शारीरिक चीजों के लिए या कुछ गलत भावना से अगर वो करता तो वो चीज नहीं होती है। वो साधना पूर्ण करने के लिए उसके ऊपर उसने वो चीज की। तो ये मुमकिन है, ऐसा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, मुमकिन सब कुछ है। तो आपने बोला कि कुछ लोगों पे नहीं हो सकता, जी, तो कैसे बच सकता है कि उनके ऊपर वशीकरण का कभी कोई प्रयोग ना करे? देखिए वशीकरण से बचने के लिए तो प्रोटेक्शन करवाना जरूरी होता है। अच्छा। दूसरी चीज, बाहर की कोई चीजें हैं, ठीक है, तो उनको एक अजनबी इंसान से कोई चीजें ना खानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है, दूसरी चीज कि अपनी वस्तु
अपनी जो निजी वस्तु होते हैं उनका ख्याल रखें, हमेशा ध्यान रखें कि वो चीज कहीं गम ना हो। वशीकरण होता है शरीर के बाल, नाखून और कपड़ा, उनसे भी वशीकरण होता है। परंतु ये सब जो करते हैं वो पारिवारिक लोग ही कर सकते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें कि भई कोई चीज़ अपनी तन का वस्त्र या फिर बाल, उन चीज़ों को सेफ्टी से रखा जाए, तो उनसे बचा जा सकता है। दूसरा है कि प्रोटेक्शन, अच्छे गुरु से पूछ करके उनसे जो प्रोटेक्शन करवाया जाता है, वो प्रोटेक्शन हो जाए, ठीक है? तो वशीकरण से बचा जा सकता है। और नेगेटिव एनर्जी अगर बार-बार अट्रैक्ट होती है, बार-बार कनेक्ट होता है व्यक्ति कोई, कि जैसे एक बार इलाज किया फिर वापस वही प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को महीने में 1 बार घर में हवन करवाना चाहिए, ठीक है? और हवन करवा कर के, और जो तिलक होता है रोली, ठीक है? रोली को अभिमंत्रित करवा कर के अपने जो भी घर के खिड़की और दरवाजे हैं, उनके ऊपर एक-एक स्वास्तिक बना दे, उस रोली से अभिमंत्रित की हुई। वो स्वास्तिक बना दे, तो उनसे जो अपनी जो बाहर की जो हवा आती है घर के अंदर, एनर्जी आती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश नहीं होगी। उनसे बचा जा सकता है उन चीज़ों से। तो वशीकरण अगर हम अच्छे काम के लिए बात करें तो जी। क्या-क्या कामों के लिए हम कर सकते हैं? देखिए, अच्छे कामों के लिए ये होता है कि जैसे एक घर बच्चे होते हैं, ठीक है? वो कहने में ना हो माता-पिता के, ठीक है? तो उनके लिए वशीकरण किया जाता है कि वो घर के माता-पिता है, वो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे उनके कहने में वो रहे, अपनी मन-मर्जी ना करे, ठीक है? दूसरी चीज़ कि किसी चीज़ का सच, मैंने बताया आपको जैसे कि सच उगलाने के लिए वो चीज़ करवाई जाती है। अब जैसे एक हरियाणा का किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास उनके पिता का फ़ोन आया था, ठीक है? और वो बोले कि मेरी एक लड़की है और एक लड़का है, और मेरा लड़का इतना शरारती है और इतना किसी की नहीं सुनता है वो। उनकी संगति गलत हो चुकी है, और ऐसे लोगों के साथ में रहता है जो हर चीज़ के अंदर आगे है, गलत चीज़ों के अंदर। तो उन्होंने बोला कि आप इनका मुझे ऐसा इलाज करके दो कि ये लड़का अच्छा पढ़ाई में इसका मन लगे और बाहर दूसरे अच्छे दोस्तों के साथ में रहे, बुरे लोगों के साथ में ना रहे, उनकी बातें ना माने, ठीक है? तो उनका काम मैंने किया था, अच्छे के लिए था वो, तो अच्छे के लिए बिल्कुल किया, और वो लड़का अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा माता-पिता का कहना मान रहा है। वशीकरण कितने टाइम तक चलता है अगर आप किसी पे प्रयोग करते हैं तो? देखिए, वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। अब उसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने पावर के लिए हमने किया है काम, ठीक है? जैसे कि कुछ 12 महीने के लिए काम किया हुआ हो, तो वो 12 महीने के बाद अपने आप नष्ट हो जाता है। वशीकरण का हेवी पावर का अगर कोई वशीकरण किया हुआ हो, तो वो लाइफ टाइम भी उसके ऊपर एक्टिव रह सकता है। वशीकरण कोई ज़रूरी नहीं होता है कि नॉर्मल वशीकरण हो, वो भी उसको जीवन भर परेशान करे। जीवन भर करने के लिए वो क्रिया होनी चाहिए, जो विधि होनी चाहिए कि उस विधि के द्वारा ही वो किया हुआ हो, कि ये स्ट्रॉन्ग वशीकरण है, लाइफ टाइम चलेगा, तो हो सकता है। वो भी लाइफ टाइम नहीं, अगर कोई तोड़ करवाता है किसी व्यक्ति से, अच्छा कोई तांत्रिक हो, तो उसका तोड़ भी हो सकता है। ये नहीं होता है कि अगर वशीकरण कर दिया तो उसका तोड़ नहीं है, तोड़ है, बिल्कुल। लव रिलेशनशिप के अंदर वशीकरण अगर कराना हो तो कैसे काम करता है? देखिए, लव रिलेशनशिप के अंदर आजकल तो जो भी कॉल्स आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, लव रिलेशनशिप से। परंतु एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कुछ जो लड़के होते हैं, ठीक है? वो 4 साल, 5 साल रिलेशनशिप में रहे, ठीक है? फिर दूसरे से शादी कर लेते हैं, ठीक है? वैसी स्थिति में कोई व्यक्ति अगर आता है, तो उनका काम हम करते हैं कि भई कि किसी इंसान को धोखा देना गलत है, ठीक है? क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो वो अपन कर सकते हैं। और कोई थर्ड पार्टी अगर बीच में इन्वॉल्व है उसको भी आप दूर कर सकते हैं? देखिए, होने को सब संभव है, ठीक है? थर्ड पार्टी तो ये समझ लो हर व्यक्ति के जीवन में 90% रहती है, ठीक है? 2 व्यक्ति अगर अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से उनका सब कुछ हो रहा है, तो अगर तीसरा व्यक्ति किसी को पसंद करता हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो वो बीच में इन्वॉल्व करेगा, सामने से तो कोई आता नहीं है, तो तंत्र का सहारा लेते हैं लोग, और तंत्र के सहारे से उन दोनों व्यक्तियों को उचाटन करके उनको अलग किया जाता है कि ये दोनों अलग हो जाए, तो बीच में वो एंट्री मार सके, ठीक है? तो बुरे लोग तो हर जगह पे है, देखो। हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारे ऊपर किसी ने वशीकरण अगर कोई प्रयोग कर रहा है तो वो कैसे पता लग सकता है? देखिए, वशीकरण का पता हमें
ऐसे चलता है कि एक इंसान जिस पे वशीकरण होता है, तो वो उसका माइंड उसी की कमांड सुनेगा वो। अगर किसी ने वशीकरण किया है, तो अगर 10 लोग बैठे हैं, तो 10 लोगों की बातें ना सुन करके अगर वो व्यक्ति उसको कमांड कर रहा है कि ये करना है, तो वो उसी की बातें सुनेगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है? पूरा उसका माइंड है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो उसी की चीज़ सुनेगा और कोई चीज़ नहीं करेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ कि वशीकरण एक व्यक्ति पे जब होता है, तो वो मन से एकदम विचलित हो जाता है अपने कर्म से। जो भी वो कार्य करता है, तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, सिर्फ़ उसी व्यक्ति का नाम लेता है वो बार-बार, कि वो व्यक्ति जिसने किया है काम, उसका चाहे आदमी हो या औरत हो। तो उससे ये आभास हो जाता है कि ये इसके ऊपर कुछ क्रियाएँ हुई है, ठीक है? वो कोई काम करने के लायक नहीं रहता, फिर उसके माइंड में वो एक ही एक चीज़ घूमती है कि भई मैं उसके पास जाऊँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, मुझे वो बोलेगा वैसा मैं करूँगा, ठीक है? वो सही बोल रहा है, दूसरा अगर सही बोल रहा है तो उसकी नहीं सुनेगा। तो वहाँ से मतलब कि लमसम ये पता लग जाता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रियाएँ हो रही है। हो रही है। जी। क्या मंत्र और जो जड़ी-बूटियाँ जो भी इस्तेमाल होती हैं, क्या उनमें इतनी शक्ति है कि इन सब चीज़ों को अगर वो करें तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं? देखिए, मंत्र में बहुत पावर होता है, ठीक है? और भगवान है वो मंत्र के अधीन है और मंत्र है वो तांत्रिक और पंडित के अधीन है। इसलिए आम इंसान तांत्रिक या पंडित का सहारा लेता है कि वो भगवान को रिझा सके मंत्रों के द्वारा, ठीक है? तो मंत्रों के अंदर वो पावर है कि मंत्र से उन चीज़ों को रिझाया जाता है कि ये चीज़ दूर करनी है हमें। अब वो किससे रिलेटेड है? भूत-प्रेत से रिलेटेड है या कोई और चीज़ से रिलेटेड है, तो वो उनके अलग-अलग सारे मंत्र होते हैं, वशीकरण के अलग होते हैं, उच्चारण के अलग होते हैं, ठीक है? पूजन के अलग होते हैं, वैदिक विधि होती है, तांत्रिक विधि होती है, ठीक है, शमशानी विधि होती है, गौरी विधि होती है, बहुत प्रकार की विधियाँ होती है। तो उनके अंदर अलग-अलग विधियाँ होती है, अलग-अलग मंत्र होते हैं। उनके द्वारा ये सारी चीज़ें भगवान को मना करके, क्योंकि करने वाला तो भगवान है, हम तो है नहीं, हम तो इंसान हैं। तो उनके द्वारा सारा कार्य है वो किया जाता है। क्योंकि आजकल एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि इंटरनेट पे टोटके चलते हैं, बहुत ठीक है। है? और लोग क्या करते हैं कि बिना गुरु के और उनका उपयोग करते हैं कि भई ये चीज़ लेके आओ और वैसे आप ये कर लो। तो वो भी मैं बता देता हूँ कि बिना मंत्र के और बिना गुरु के वो भी सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध किए बिना वो काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ है, क्योंकि उनका भी एक समय होता है कि किस समय के अंदर वो चीज़ की जाए। उसी समय के अंदर वो चीज़ अगर होगी और उनका सही मंत्र, अगर वो भी मंत्र सिद्ध किया हुआ, सिद्ध मंत्र होता है वो गुरु के पास होता है, आम इंसान के पास होता नहीं है। और सिद्ध मुख से वो अगर बोले कोई मंत्र, तो ही वो मंत्र उस टोटके के ऊपर काम करेगा। अन्यथा वो चाहे विधि सही कर लेगा, लेकिन समय और जो मुख से जो बोलने वाली है वो मतलब कि सिद्ध पुरुष के अगर मुँह से नहीं बोली जाएगी, तो वो चीज़ काम नहीं करती है। तो मैं सबसे अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि ऐसा प्रयोग ना करें बिना गुरु के, गाइड के। अगर जो चीज़ करनी है तो किसी से पूछ करके, और एक अच्छा वो समय होता है उसका, वो दिन होता है, उसी दिन वो चीज़ की जाए तो उसका परफेक्ट वो काम करेगी। क्या इनका अगर कर रहा है कोई और वो प्रॉपर्ली ढंग से कर नहीं पाया, जी, तो क्या उसका इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं? बिल्कुल। अगर कोई चीज़ इंसान कोई टोटका करता है, ठीक है? और वो सही समय पे नहीं करता है या उससे कोई चूक हो जाती है, तो वो उसके ऊपर दुगनी पावर से उसके ऊपर अटैक करेगा। जो अच्छे के लिए करने वाला है वो बुरे के लिए होगा फिर। क्योंकि तंत्र को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी को नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, तो बिना किसी की गाइड के कोई चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए। मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ। मैं बंगाल के अंदर था, वेस्ट बंगाल के अंदर, और वहाँ पे जो काले जादू की जो बुक होती है, वो मार्केट में आजकल मिलती है बहुत सारी। तो वहाँ से एक बंदे ने वो बुक खरीदी और उसने उसके अंदर विधि देख करके और किसी पे काला जादू करने की कोशिश की, वशीकरण करने की कोशिश की। उसने गलत-गलत टोटके, गलत-गलत प्रयोग एक नहीं 4-5 दफ़े उसने किए, ठीक है? तो वो अगर सही समय के अंदर और सही मंत्रों के बिना उसने ये कार्य किया, तो उसके ऊपर वो चीज़, वो एनर्जी जब उसके ऊपर अटैक की, तो वो एकदम पागल की तरह हो गया। खुद के ऊपर अटैक कर गई। बिल्कुल, खुद के ऊपर जब गलत होगी तो वो अटैक करेगी। तो वो पागल की तरह मेंटल हो गया कि घर में बस हर चीज़ मैं ये हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं शमशान में जाऊँगा, मैं ये करने लग जाऊँगा, किसी चीज़ को काम नहीं करने वाला था। उनके फादर मेरे पास आए थे, ठीक है? और उन्होंने बोला कि राकेश जी आप एक बार देखो, ये ऐसे क्यों करने लगा है? फिर उनको पता, वहाँ पे मैंने जाके चेक किया तो मैंने कहा कि इसने कोई विधि भंग की है।
गलत चीजों का उपयोग किया इसने, और विधि बिना जानकारी के इसने कोई तंत्र साधना करने की कोशिश की है, तंत्र प्रयोग करने की कोशिश की है किसी पे, वो चीज दूसरे के लिए कर रहा था, वो चीज इसके खुद के ऊपर आ गई है, ठीक है। और ये उस वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको 1.25 महीना लगा था ठीक करने में। 1.25 महीने के अंदर उसको वापस उन विधियों को सेट किया और उन चीजों को वापस उसकी एनर्जी निकाली उसके बॉडी से, तो वो नॉर्मल हुआ। इस हद तक ये हमारे खुद के साथ में बुरा हो सकता है अगर हम इन प्रयोगों को बिना सोचे समझे, बिना गुरु के कर लेते हैं? देखो, हद का तो ये है कि इसमें इंसान की मौत भी हो सकती है अगर गलत उपयोग हो जाता है। कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो उस वैसा समय होता है, ऐसा एक नक्षत्र होता है, उसके अंदर अगर कर लेता है इंसान, ठीक है, तो ये समझ लो कि जो एनर्जी, बाहर की एनर्जी होती है, जैसे करने का जो समय होता है, ठीक है, उस समय में अगर एनर्जी का गुजरना होता है वो आसमान से या कहीं रास्ते से, तो वो एनर्जी भी उस पावर के अंदर ऐड हो जाती है और वो दोनों साथ में अटैक करती है, तो इंसान का कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो वो भी एक बहुत मतलब कि हद तक, क्या उसको अंतिम चरण बोल सकते हैं, तो मृत्यु तक इंसान को गलत कार्य लेके जा सकता है। आजकल तो हर जगह पे इतने सारे मंत्र हैं और लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग उनको पढ़ के भी मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, तो क्या उनसे भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मंत्र जाप करने से प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मंत्र को अगर गुरु के द्वारा अगर समय के अनुसार बताया जाए कि ये जाप आपको इतने दिन करने हैं, उनके नियम होते हैं कि उस नियम के अनुसार अगर कोई कार्य किया जाता है कि भाई एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसके 1.25 लाख जाप होते हैं, ठीक है। तो अगर गुरु ये बताता है कि आपको इस दिशा के अंदर फेस करना है अपना और उस समय के अंदर आपको बैठना है, ठीक है, और आप मंत्र जाप आपको रोजाना इतनी माला करनी है, तो वो उनकी गाइड के अनुसार अगर करे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और हम अगर मौखिक उनको बोलते रहे तो उसमें वो पावर नहीं रहती है जो एक गुरु के द्वारा करवाई हो। पावर रहेगी उसके अंदर, काम वो भी करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा, उसका पावर कम होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका बुरा प्रभाव नहीं होता है अगर मंत्र को इंसान जाप करता है। और जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है जिनसे बचा जा सकता है। अगर किसी के ऊपर गलत क्रियाएं हो रही है या हुई है, कोई मारण क्रिया हुई है या कोई उच्चाटन या कोई भी चीज हुई है, तो अगर महामृत्युंजय मंत्र है उनका, वो नियमित रुद्राक्ष की माला से, संस्कार की हुई माला रुद्राक्ष की, तो उनसे अगर वो जाप करे तो ऐसी जो गलत चीजों से वो बचा जा सकता है। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है मंत्र का जाप अगर करे तो उनसे भी नेगेटिव चीजों से मुक्ति मिल सकती है। हेलो दोस्तों, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा होगा और इसमें अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मेंशन किए हुए हैं जिससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और कुछ भी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।